नमस्कार, मैं प्रीति, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज का हॉट टॉपिक चल रहा है कि दिल्ली की राजनीति में मतदाताओं को लेकर बहुत उथल-पुथल मची हुई है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि संजय सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिस पे अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी संज्ञान लिया है और बताया है कि एक-एक मंत्रियों के पास मतदाताओं की जो लिस्ट है उसमें 32-32, 25-25 नाम बड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के पास पहुँचा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? जितेंद्र जी? नमस्कार प्रीति जी, बिल्कुल वाजिब प्रश्न किया आपने। दिल्ली का चुनाव अपने शबाब पे है और आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू हो गया है। जिस प्रकार से कल संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े हैं, और आम आदमी पार्टी ने साथ में ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के जो मतदाता हैं, समर्थक हैं, उनके नाम काटे भी हैं। 15 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी कि उनकी विधानसभा में 5,000 नाम आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के काटे गए हैं और जो फर्जी नाम 7,500 जोड़े गए हैं। तो ये निश्चित रूप से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं दोषी साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं संजय सिंह जी ने, वो दिख रहा है कि उनके आरोप में सच्चाई है। जी प्रीति जी। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा यही कहना है कि निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बैकफुट में है, जिस प्रकार से उनका जनाधार घटा है और दिल्ली में अभी उनकी बहुत कम सीटें हैं, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती रही है पिछले 3 चुनावों से लगातार, घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी और वो हर हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है जिससे उनके जनाधार में अब वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। निश्चित रूप से साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता खो चुकी है और वो हर हथकंडा अपना के चुनाव में कुछ असर दिखाना चाहती है। हाँ, राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए बड़ा ही मतलब है तो चुनावों के पहले का बड़ा रूटीन मामला है। हमेशा से चुनाव आने से चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने के पहले ही जब मस्टर रोल खुलता है और इलेक्टोरल वोट्स में नाम नए जोड़े जाते हैं, तो बड़ी कवायद की जाती है कि अपने अपने पक्ष के लोगों का नाम डलवा दिया जाए। लेकिन ये मामला इतना रोचक है कि ये मेरे संज्ञान में तो पहली बार ऐसा आ रहा है कि कोई वरिष्ठ नेता, कोई मंत्री, कोई कैंडिडेट अपने घर में, वो भी सरकारी आवंटित आवास में 20-20, 25-25, 30-30 लोगों का फर्जी रोल तैयार करा रहा है। और बड़ी और भी रोचक बात उससे ये भी इसमें निकल कर के आ रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने फिर बाद में चुनाव आयोग को एक लेटर भी लिखा, उसमें और भी कुछ डिटेल साझा किया है कि सांसदों के यहाँ बने सर्वेंट क्वार्टर में 25-25 लोगों का क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। सर्वेंट क्वार्टर में पीछे स्टाफ के लिए बने 2 कमरे का अपार्टमेंट है, उसमें भी क्या कहते हैं 27 लोगों का नया वो कराया जा रहा है। टॉयलेट में, बाथरूम में, किचन में। ये दिखाता है कि क्या हालत हो चुकी है इस समय विपक्ष की दिल्ली के अंदर। ये फ्रस्ट्रेशन, यही काम अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर रहे होते, वास्तव में वोटरों के बीच में, मोहल्लों में लोगों को करा के नए वोट जोड़ रहे होते, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया थी, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन दबाव इनके ऊपर इतना है कि इनका कैंडिडेट, इनका बड़ा बड़ा नेता भी 20-25 की इकाई जोड़ जोड़ करके सोच रहा है कि कहीं से कोई गुंजाइश ना बचे और ये चुनाव में अपना क्या कहते हैं हम कुछ ना कुछ फायदा ये उठा सके। तो ये एक तरीके से राजनीतिक दिवालियापन विपक्ष में देखने को मिल रहा है, जो इतना कि अब ये नेता भी नहीं, ये नेता किस उस पे कल को खड़े होंगे, क्या इनका शिष्टाचार, क्या इनका वो है कि कल ये अपने घर से फर्जीवाड़ा करा रहे हैं, सरकारी आवास से फर्जीवाड़ा करा रहे हैं, रसोई, किचन, बाथरूम में इनके यहाँ वोटर बैठे हुए हैं।
तो राहुल जी, आपको क्या लगता है, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही आरोप लगे बिल्कुल थे? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये फर्जी रजिस्ट्रेशन तो हमेशा से होता है, लेकिन वो वोटरों के बीच में होता है ना, जहां वोटर रहते हैं, जहां आपका नेता रह रहा है, जहां आपका नेता विपक्ष रह रहा है, कोई एमएलए रह रहा है, केंद्रीय मंत्री रह रहा है, उसके अपार्टमेंट में एक स्टाफ रहता है 150 लोगों का। लेकिन अब आपकी मानसिकता इतनी, मतलब आप इतने ज्यादा परेशान हैं इस चुनावों को लेकर के कि आप उस मौके को भी नहीं छोड़ रहे हैं जहां आप अपने सर्वेंट क्वार्टर, अपने बंगले में बने बाथरूम और किचन और अपार्टमेंट में भी लोगों को भर भर करके उन्हें इलेक्टोरल रोल में डलवाने का काम कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है, ऐसा सब करके बीजेपी बैकफुट में नहीं पार्टी में ऐसा करके, बाकी स्टेट में तो वो लोग बहुत कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सब करते हैं तो वो बहुत के सामने देखिए आ जाता प्रीति जी, दिल्ली की स्थिति बहुत अलग है। अरविंद केजरीवाल जी का जितना बड़ा नाम हो गया है ना पूरे देश में, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। जो साफ दिख रहा है कि जिस प्रकार से पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और एक बड़ा जनाधार ना केवल दिल्ली में पूरे देश में बनाया। ये सिर्फ दिल्ली की लड़ाई नहीं है, वो पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। इस बार का चुनाव यदि दिल्ली में उन्हें कुछ मिलता है, जिस जो कि होता नहीं दिख रहा है अभी, जो सर्वे आए हैं, जो जनता का रुझान दिख रहा है, वो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को घबराई हुई है और उनको एक प्रयास कर रहे हैं वो फर्जी वोट के जरिए या अन्य साधनों से कि वो एक संदेश दे सके पूरे देश में कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी अस्तित्व रखती है या कुछ कर सकती है। तो शशि जी हमारे साथ, शशि जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या है सवाल, क्या है प्रीति जी, अगर आप उसको दोहराए तो? सवाल यही है कि कल संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से जोड़े जा रहे हैं, वो भी वहां पर जो सांसद और मंत्री जहां रहते हैं वहां पर 30-30, 25-25 वोट, जबकि वहां एक कमरा या 2 कमरे हैं, वहां पर भी 25, 27, 30, 35 वोट जोड़े गए हैं। तो ये सब चीजें मतलब बहुत डीपली उन्होंने खोली है कि ऐसे फर्जी मतदाता जोड़ रहे हैं। तो ये इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इस तरह से मैं समझ बीजेपी गया। चुनाव जीतेगी? तो बात यह है कि ये पहली बात तो यह है कि कोई फर्जी मतदाता जैसा कुछ होता नहीं है। हिंदुस्तान के 20, 25, 30, आप इसको 50% तक मतदाताओं को भी ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 50% मतदाताओं के एक से अधिक जगह वोटर कार्ड में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है। तो मैं कहना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन बड़े बड़े नेता लोग जब चुनाव में जाते हैं तो उससे पहले उनको 2-3 जगह या अपने लिस्ट में से नाम कटवाने पड़ते हैं। ये बड़ा मतलब दिलचस्प मसला है ये वाला। और दूसरा ये भी होता है कि कई बार उनके, जैसे बिहार का एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको वाकया बताता हूँ। प्रशांत किशोर अभी उपचुनाव लड़े थे यहाँ पे 4 सीटों पे, तो उसमें तरारी एक विधानसभा सीट है, काफी हॉट सीट थी यहाँ पे, चूंकि भाकपा माले वहां से सिटिंग थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टर सिंह कोई है जो पूर्व सेना के अधिकारी रहे हैं, वायुसेना के, उनको उन्होंने टिकट दे दिया जी। और बाद में पता चला कि उनका वहां वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ओके। तो फिर बाद में मजबूरन उनका टिकट वापस लेकर किसी और को देना पड़ा। यह भी हाल में 1 महीना पहले की घटना है। मेरा कल भी मैंने ये बात कही थी, मैं फिर आज ये कह रहा हूँ और लगातार ये बात कहता रहूंगा। हालांकि अब वो न वक्त है न दस्तूर है ये कहने का इस चुनाव के मतलब अहम मोड़ पर कि अब आप फर्जी लिस्ट को, वोटर लिस्ट को चेक करिए। वोटर लिस्ट चेक करने का काम, आरोप प्रत्यारोप का काम, ये 2, 3, 4 महीने 5 महीने पहले हो जाता है। और मेरी जानकारी जो है, राहुल सर इसको करेक्ट करेंगे, कि क्या इलेक्शन से महीने 2 महीने पहले तक नाम जुड़ता है क्या? उसका एक खास समय होता है, उस समय तक नाम जुड़ता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है और फिर शायद आगे खुलता है। क्या सर मैं सही हूँ?
जी जी, चुनावी प्रक्रिया डेट अनाउंस होने के पहले ये काम कर लिया जाता है। कर लिया जाता हाँ, लेकिन अब ये खुलासा हुआ है, ये एप्लीकेशंस पड़ी हैं कई ऐसे। एक तो इतना रोचक मामला शशि भाई इसमें आया है कि इन्होंने छाछ करीब 100 से कम ही है ऐसे एप्लीकेशंस भी मिले हैं जिसमें और गए वो सांसदों और नेताओं, बीजेपी सांसद नेताओं के ही थ्रू है कि उसमें एड्रेस ही नहीं पता लगा दिल्ली में चुनाव आयोग को। सर, मैं यही चीज कल भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो हरियाणा में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, रिजल्ट आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत हुआ या सही हुआ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक दल, जो हारने वाले लोग थे, उन लोगों ने खुलकर आरोप लगाया कि चुनावी मशीनरी और प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। लेकिन ये कब लगाया? रिजल्ट आने के बाद। मुझे लगता है कि ये काम जो विपक्ष है या जो मतलब अन्य दल है बीजेपी के अलावा, वो लोग पहले ये काम क्यों नहीं करते हैं? जब उनको सत्ता मिल जाता हो बड़े आराम से बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं ईवीएम नाम की भी कोई चीज है जिस पर चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद बड़ी चर्चा होती है। और उसका नुकसान ये होता है कि पब्लिक की नजर में, मतदाता की नजर में आप डिस्क्रेडिट होते चले जाते हैं। आपको लगता है कि जब आप हारते हैं, जनता को लगता है कि आप हारते हैं तो ईवीएम या तमाम आरोप लगाते हैं, पहले आप कुछ नहीं बोलते। हाँ, ये स्ट्रेटेजिकली मुझे ठीक लगता है कि इन चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी अगर इस मुद्दे को उठा रही है तो इसको उठाकर वो एक प्रेशर बिल्डिंग करने का काम शायद कर रही होगी बीजेपी पे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मसला अगर दुरुपयोग का है, मिसयूज का है, तो ये सिर्फ फर्जी लिस्ट तक ही थोड़ी सीमित होगा, फिर और भी हो सकता है। हाँ, शशि जी, जी बिल्कुल प्रीति जी या शशि जी, देखिए रोचक तो है ये। हमने पहले भी कहा कि ये बड़ा वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाना चुनाव से पहले बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, और बहुत पहले जब से चुनाव होता आ रहा है तब से होता आ रहा है। सभी राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि अपना बढ़वा ले। लेकिन रोचक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन इस स्तर पर देखने को है कि लेटर जो अरविंद जी ने लिखा फिर बाद में क्या कहते हैं उसमें और डिटेल्स जो साझा किया है, करीब 1 दर्जन से अधिक सांसद हैं जिनके आवाज से 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन वोटर लिस्ट में नाम के लिए अर्जी दी गई है। अच्छा सर, आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा, और मुझे भी, मैंने देखा था कि हमारे अखबार के दफ्तर के आगे जो समोसे पे ठेले पे समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, खास करके पूर्वांचल के भाई, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार के लोग थे, उन लोगों ने ये स्वीकारा है कि हमें टिकट दिया जाता है यहाँ से बिहार जाने के लिए बस का। जितेंद्र जी आप बिल्कुल। जी जी प्रीति जी। जितेंद्र जी कुछ कहना? जी जी, शशि भाई जैसा आप अभी कह रहे थे, तो दिल्ली में लगातार देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। चाहे वो एमसीडी का चुनाव रहा, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाती है, और उसमें उन्होंने लंबी कवायद की थी, एक कैंपेन चलाया था, लोग घर घर गए थे। तो आम आदमी पार्टी इसमें लगातार मुखर रही है और आवाज उठाती रही है, मैंने देखा है इसको पिछले इतिहास में। जितेंद्र भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, तो इसको पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से एक रस्म निभा देंगे आप, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। अगर वो मुद्दा है तो वाकई आपको बड़ा गंभीर होना पड़ेगा, उसके लिए लीगल रास्ता बचता है। बिल्कुल शशि भाई, मेरा भी इसमें यही कहना है, मेरा भी पॉलिटिकली इसमें आप एक कुछ काम नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक छोटे से स्टेट के में है, मतलब यहाँ पे आपके पास उतना अधिकार नहीं है। चुनाव का मसला केंद्र का मसला है, लेकिन आप उसको लीगल तरीके से भी देख सकते हैं। अगर ऐसा बहुत कुछ दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह के फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होगा, मुझे नहीं लगता है। जी बिल्कुल शशि आप ठीक कह रहे हैं, इसमें एंगल देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि एक एक मतदाता के 2-2 3-3 जगह नाम होते हैं, निश्चित रूप से वो होते हैं। इसमें चुनाव आयोग की विफलता भी साफ दिखती है कि आज हम इतने सारे पहचान पत्र लेके आ गए जिसमें आधार कार्ड है, सारी चीजें हैं, और इसके बावजूद भी एक एक मतदाता के वोटर लिस्ट में 3-3 4-4 जगह नाम होते हैं। जैसा कि बिहार में आपने बताया कि मतदाताओं के नाम ही नहीं है और उनको दूसरी पार्टी ने
बिल्कुल उम्मीदवार जो बना। बिल्कुल पैसा दिया जाता है, टिकट दिया जाता है कि आप जाइए और वहां पर वोटिंग करिए। ये खूब हुआ है, हम लोग के सामने लोगों ने एडमिट किया है कि ऐसा हम और टिकट दिखाया है, ये देखिए टिकट हो गया। तो एक तो भाई जिसका जितना बड़ा संगठन होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, वो साम दाम दंड भेद सब करेगा। तो पॉलिटिकली इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, इलेक्शन इज ऑल्सो ए वार। तो शशि जी जी, आप देखते हैं कि इस तरह से फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ के भी ऊट बैठता किस करवट है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।